हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिवेल के पाठशाला में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इस टॉपिक पर आज हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो एक सुरक्षा समिति है उसके द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है अंतरिक्ष नीति 2023 को। और इस नीति में जो सारांश है वो ये है कि अंतरिक्ष नीति में जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाया गया है और इसरो का जो है उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान दिया गया है। अब जो इसरो जो व्यावसायिक काम है वो निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है और इसरो का काम सिर्फ अब रह गया है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो आइए देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो इसका जो अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य प्रावधान है वो है कि इस नीति से क्या होगा कि भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है, किसका क्या काम है। ठीक है, तो उसमें जो है अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग कार्य को निर्धारित किया गया है। अब जैसे इसरो है तो इसरो को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य निर्धारण करने का दे दिया गया है और इसी तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र का जो PSU बनाया गया है, जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया है, का गठन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस बनाया गया है कि भूमिका के उसकी जो है एक जिम्मेदारी दी गई है, उसको अलग का निर्धारण किया गया है, उसकी भूमिका का निर्धारण किया गया है, जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया है। और एक NSIL, ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें NSIL, इसरो और इन स्पेस की क्या भूमिका है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो NSIL द्वारा किया जाएगा। और ये किस आधार पर कार्य करेगा? तो मांग मोड आधारित जो है कार्य करेगा। मांग आधारित कार्य का मतलब होता है कि ये मार्केट में इसको जो जितनी डिमांड आएगी उसके बेसिस पर ये कार्य करेगा। ठीक है, तो रणनीति यानी कि स्ट्रेटजिक संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो NSIL के अंतर्गत दिया गया है। NSIL को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन स्पेस का कार्य किया गया है कि इसरो और अन्य जो गैर सरकारी संस्थान है, इंटरफेस है, उसके बीच में इंटरफेस का काम करेगा, लिंकिंग का काम करेगा। कि इन स्पेस एक मीडिएटर का काम करेगा कि इसरो में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है उसका, और जो गैर सरकारी संस्थान है जो बाहर है, मार्केट है, स्पेस मार्केट है, उससे जो है रिलेट करेगी इन स्पेस को कि मार्केट का क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या स्थिति है। इन स्पेस उसको क्या करेगा? कोलिंग करेगा, वो इसरो की जानकारी देगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कह रहा है कि इसरो जो है इसरो का काम क्या किया गया कि नई तकनीक, जो नए टेक्नोलॉजी है उसको, जो नई सिस्टम्स हैं, जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इन तीनों का जो है कार्य अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसरो के जितने भी मिशन होंगे उसकी जो परिचालन होगी, उसकी जो कार्य करने की पद्धति होगी, वो किसको, उस जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी भूमिका था कि इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और उसको जो है उसके लिए दरवाजे खोले गए हैं। इससे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान को जो है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगले कुछ वर्षों में। निजी क्षेत्र का प्रवेश किया गया है। निजी क्षेत्र में जैसे कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन दिया गया है। उनको बोला गया है कि आइए आप भी काम करिए। जैसे कि किस क्षेत्र में काम करेंगे वो, जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट का निर्माण है, उपग्रह का निर्माण है, रॉकेट का निर्माण है, लॉन्च व्हीकल का निर्माण है, डेटा संग्रह है, उसका प्रसारण है। तो इन सब कामों पर जो है निजी क्षेत्र को दिया गया है, निर्धारण किया गया है। इन निजी क्षेत्र को इन सब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे क्या होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो शुल्क भी कम होगा, इसरो का खर्चा बढ़ेगा, इसरो की जिम्मेदारियां कम होगी और वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे जैसे अभी हमारा भारत में जो है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कितने की है, स्पेस इकोनॉमी जो हमारा 2% का है और अगले कुछ वर्षों में हम इसको बढ़ाकर 10% करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बाहर से, यानी कि मार्केट से निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को इसमें दिया जाए कार्य। कुछ विकास किया गया है, कुछ कार्य किया गया है अंतरिक्ष क्षेत्र में। तत्कालिक जो है टेम्पोररी कुछ संस्थाएं बनाए गए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें एक है अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी, DSA। ठीक है, तो DSRO जो है, ये जो है एक DSA बनाया गया है। DSRO के द्वारा जो है एक DSA बनाया गया है। इसका कार्य क्या होगा? तो इससे क्या होगा, जैसे कोई प्रतिद्वंदी
अंतरिक्ष क्षमता को कमतर करना होगा या बाधित करना होगा या उसको नष्ट करना या धोखा देना होगा। तो ये कार्य जो है डीएसए को सौंपा गया है कि अंतरिक्ष में किसी भी खतरा से निपटने के लिए जो है डीएसए को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, 2022 में जो है डिफेंस एक्सपो किए थे कौन, हमारे प्रधानमंत्री, गांधीनगर में। तो इनके इसमें जो है क्या हुआ था कि रक्षा अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया था। एक मिशन का शुभारंभ किया था जिसको कहते हैं रक्षा अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया था। जैसे उपग्रह निर्माण की क्षमता में हमको वृद्धि होनी है, तो 2025 तक उम्मीद है कि ये 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाए, जो कि 2020 में कितना था, तो वो 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर का था। ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों, वो उसका नाम है संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के तहत जो है ये इसरो जो है बेंगलुरु में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसका जो है कि जितना भी स्टूडेंट है उसको आउटरीच कार्यक्रम है, ये स्टूडेंट के पास पहुंच कर के उसको जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में लाना, साइंस टेक्नोलॉजी में लाना और उससे अलग अलग जिम्मेदारी दे करके कार्य सौंपना। इससे क्या होगा कि साइंस की समझ और स्पेस में समझ, स्पेस में रिसर्च, नए लोग जुड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजियाँ आएंगी। तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ खतरा है जैसे कि इससे अंतरिक्ष में कुछ खतरा हो रहा है, कुछ चुनौतियां हैं अंतरिक्ष में, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो कुछ चुनौतियां क्या है, जैसे कि बाह्य अंतरिक्ष व्यवसायीकरण तेज़ी से हो रहा है। इससे क्या होगा कि इससे बाह्य अंतरिक्ष व्यवसायीकरण तेज़ी से होगा तो इसमें कुछ क्षेत्र जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास पैसे बहुत है, जिनके पास खर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारें हैं, तो उनसे क्या होगा, उन मोनोपोली बनने की संभावना हो सकती है कि उनका जो है इस व्यवसाय में मोनोपोली हो जाए। जैसे कि स्टारलिंक्स, स्पेसएक्स है, अंतरिक्ष पर्यटन में इनका जो है बहुत बोलबाला चल रहा है आजकल। ठीक है, अंतरिक्ष मलबा में वृद्धि होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष डेबरी जो है, स्पेस डेबरी जो है इकट्ठा होने की संभावना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, उपग्रह छोड़ी जाएंगी अंतरिक्ष में, तो इससे क्या होगा, अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि होगी। और इससे वृद्धि होने पर क्या होगा कि ये इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ी से चलती है कि एक स्पेस एक टुकड़ा भी यदि कहीं पर लग जाता है पृथ्वी पर या कहीं पर, तो वो बहुत ही खतरा, बहुत भयंकर आपदा आ सकती है। ठीक है, एक दूसरी जो समस्या है वो है चीन की समस्या। चीन जो है अंतरिक्ष में बहुत लंबी छलांग लगा चुका है और लगाने की कोशिश भी करते रहता है। वो बहुत ही लंबा अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ा हुआ है, तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका जो है एक पारगमन प्रणाली बेइदोई नाम का है, जो सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है एक, है ना। इससे क्या होगा कि अन्य देशों में इनसिक्योरिटीज़ आ गई है, असुरक्षा आ गई है कि अब चीन क्या करेगा, नहीं करेगा, चीन पर डिपेंड है, उसका भी कभी भी मूड स्विंग हो सकता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं। तो इसका जो एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम है, इस पे भी देखा लोगों का, अन्य देशों का, जितने भी रणनीतिक के देश हैं, जितने भी अंतरिक्ष संस्थान हैं, उनको जो है ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान आ रहा है कि इसका जो बीआरएस समर्थित जितने भी लोग, जितने भी देश जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है उसको समर्थन दे रहा है, तो हो सकता है कि इसके थ्रू जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जो है योगदान देगा। ठीक है, वो देश जो है चीन को समर्थन करेगा। चीन को समर्थन करेगा तो चीन की वैश्विक स्थिति क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इससे बाह्य अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण हो सकता है कि अंतरिक्ष में युद्ध होने की अगली जो है संभावना बढ़ सकती है। तो अंतरिक्ष युद्ध का इसमें संभावना बढ़ रही है, जिसमें किसी एक का मोनोपोली होने से। ठीक है, लो और क्या दिक्कत है, एक है कि वैश्विक विश्वास में कमी। अब आज का जो समय है दोस्तों, वो किसी भी देश को दूसरे देश पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अब बायलैटरल से ज़्यादा अब लोग क्या करता है, मल्टीलैटरल जो है समझौते करने के लिए लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यदि देखते हैं तो इसमें क्या है, जैसे कि अब शस्त्रों की होड़ विश्व भर में संदेह पैदा कर रहा है। हर लोग जो है, हर देश जो है नए नए शस्त्र है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, दूसरों में जो है एग्रेसिव पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है। तो उसके थ्रू जो है क्या किया जा रहा है, ये वैश्विक विश्वास में कमी हो रही है धीरे धीरे। इससे क्या हो जा रहा है कि नए यह जो उपग्रह के पूरी श्रृंखला के साथ साथ वैज्ञानिक अन्वेषणों और संचार सेवाओं में शामिल लोगों को भी क्या करेगा, जोखिम में डाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली माहौल बनती जा रही है। ये एक डेवलपमेंट होने से, एक इसको डेवलपमेंट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ये एक मोनोपोली होने से एक इस तरह की खतरा है। ठीक है दोस्तों, तो सभी जो है अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करते रहते हैं हर क्षेत्र में। अब इसमें देखते हैं कि इससे सुधार क्या क्या हो सकती है। तो इसमें जो सुधार हो सकती है वो हो सकती है कि हम लोग देखते हैं कि सुधार क्या क्या किया जा सकता है।
जैसे भारत की अंतरिक्ष संपत्ति का बचाव किया जा सकता है, तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? जैसे अंतरिक्ष यान और मलबे सहित अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की ठीक से रक्षा करने के लिए विश्वसनीय और सटीक ट्रैकिंग क्षमताओं की आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा कि हम जो सैटेलाइट भेजेंगे उस सैटेलाइट पे हमारा पूरा कंट्रोल हो, पूरा हम उसको ट्रैक कर सकें और वो पूरा विश्वसनीय हो, और उसको हम हो सके तो रीयूज़ करने के लिए उसको वापस ला भी सकते हैं। जैसे कि नेत्र परियोजना एक स्थापित की गई है अंतरिक्ष में भारत के द्वारा, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। यह भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक अच्छा कदम है कि भारतीय उपग्रह में कहाँ कहाँ मलबा जमा है, वह जो है इसके पता लगाने के लिए नेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अस्थायी स्थिति के लिए हमारा एक मिशन चल रहा है गगनयान, जिसमें हम अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, गगन मिशन बना रहे हैं। उसके तहत जो है हम जो है अंतरिक्ष में जो है कंटिन्यूसली जो है लगातार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। और डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा जो है वह डाइवर्स करने के लिए, हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए जो है भारत में अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जा रही है। जैसे कि महिलाओं के स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाए, कॉलेज इसरो इंटर्नशिप कॉरिडोर का निर्माण की भी किया जा रहा है, ताकि वह क्या सके भावी जितनी भी संभावनाएं हैं उस पर विचार किया जा सके। ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर अंतरिक्ष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा, इसरो को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होने की संभावना है, होगा ही। तो कुछ दिन पहले जो है महिलाओं के योगदान अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम के तहत 750 विद्यालय छात्राओं जो है वो आज़ादी सेट जो है एक नया कदम है, उसके लिए आज़ादी सेट का निर्माण किया है, जो एक ये कम्प्लीटली छात्राओं के द्वारा बनाया गया है। तो ये एक नया कदम है। अंतरिक्ष स्वच्छता के लिए तकनीकी हस्तक्षेप होती है, तो उसमें क्या सकते हैं, जैसे कि सेल्फ ईटिंग रॉकेट, जो रॉकेट खुद को क्या सके ख़त्म कर सके, सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट खुद को वैनिश कर सके, समाप्त कर सके। अंतरिक्ष के कचरे को एकत्रित करने के लिए रोबोटिक हथियार हो, ताकि उसको कलेक्ट करके ला सके या वहीं पर इस तरीके से नष्ट कर सके कि उससे कोई हानि ना हो। तो कुछ इस तरीके का तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें हमारा जो अंतरिक्ष नीति 2023 क्या कहता है, और इसके तहत जो है हमारे क्या समस्याएं हैं अभी और क्या समस्याएं भविष्य में होने वाली है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी उपाय क्या है इन समस्याओं से निपटने की और जागरूकता फैलाने की। तो अब देखते हैं कि एक प्रश्न जो पिछले साल का है, जो 2010 का प्रश्न है ये, उसमें एक प्रश्न आया हुआ है अंतरिक्ष इसरो से संबंधित। तो इसका प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का। कह रहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा भुवन क्या है। तो कह रहा है कि भुवन क्या है। तो ए में ऑप्शन में कह रहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक छोटा उपग्रह है। तो भुवन उपग्रह है, तो नहीं, भुवन उपग्रह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चंद्रयान द्वितीय के लिए अगले चंद्रमा प्रभाव की जांच को दिया गया नाम है, नहीं, ये भी गलत है। चंद्रयान द्वितीय उस समय के लिए फेमस था, तो चंद्रयान द्वितीय के लिए जो है चंद्रमा प्रभाव के नाम दिया गया था, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये तीसरा कह रहा है कि भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल है, तो ये सही है। ये एक दोस्तों जीपीएस की तरह कार्य करने वाला जो है 3D इमेजिंग क्षमता के साथ जियो पोर्टल है, जिसमें मैपिंग किया जा रहा है भूवन जो है किसानों से संबंधित, ताकि वह जो है हर जगह के 3D इमेजिंग कर सकें। तो ये भुवन ऐप उस पर कार्य करती है, तो ये सही है। सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। भारत द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन है, नहीं, ये एक दूरबीन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में अब मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।